वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। हमारी सलामती की वजह है हमारे जवान, जो सीमाओं पर मौसम के हर तेवर के बीच शोला बनकर खड़े रहते हैं। हिंदुस्तान की आन, बान और शान पर जब भी दुश्मनों ने आक्रमण किया, इन्होंने अपनी जान देकर हर नापाक इरादे को मिट्टी में मिला दिया। खुद मौत के साए में रहकर जिंदगी और जिंदा दिली की कहानियां लिखते रहे। हमारे वीर जवानों की कुर्बानियां हर पल हमारे दिलों में धड़कती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस इतिहास के ऐसे ही महान नायकों के साथ एकजुटता के साथ खड़े होने का दिवस है, जो आता तो साल में एक बार है, लेकिन पूरे वर्ष उनकी कुर्बानियों के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिला जाता है। तमाम देशवासियों को ऐसे शहीद सैनिकों के प्रति अपना समर्पण, एकात्म भाव व्यक्त करने का मौका देता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस उन रिश्तों को शिद्दत से निभाने के संकल्प का दिन है, जिन रिश्तों की खातिर हमारे वीर सपूतों ने हमारे खातिर, तिरंगे की खातिर अपना त्याग और बलिदान दिया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस उसी भरोसे को आगे बढ़ाने का और उनके आश्रितों को यह आश्वस्त करने का दिन है कि पूरा देश आपके साथ है। भारतवर्ष में झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 से भारतीय सेना के तीनों अंगों थल, जल और वायु सेना द्वारा हर साल मनाया जाता है। हालांकि इसकी नींव 1919 में ही पड़ गई थी, जब वर्ल्ड वार 1 में लड़ने गए बहुत सारे सैनिक वापस घर नहीं आ पाए। तब उनके आश्रितों और परिवार वालों के सहयोग के लिए एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई, जिसे इंडियन सोल्जर बोर्ड का नाम दिया गया। आजादी के पहले यह यादगार दिवस पॉपी डे के रूप में मनाया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार को लगने लगा कि सैनिकों के परिवार वालों की भी जरूरतों का ख्याल रखने की आवश्यकता है, और इसलिए भारत सरकार ने 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में इसे झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 1993 से इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस का रूप दे दिया गया। तब से इस दिवस को विशेष रूप से निर्मित झंडे देकर सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याणार्थ धनराशि एकत्रित की जाती है तथा इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये दिवस अब साप्ताहिक अभियान का रूप ले चुका है, जिसमें 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक झंडा दिवस का कार्यक्रम चालू रहता है, जिससे इस पवित्र एवं सार्थक कार्य के लिए सहयोग की राशि अधिक से अधिक जमा हो सके। झंडा दिवस आम जनता के सहयोग और समर्थन को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य है युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के परिवारों को पुनर्वासित करना, कार्यरत सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करना। भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण का दायित्व केंद्र एवं राज्य सरकारों पर संयुक्त रूप से है। राज्य में गठित सैनिक कल्याण निदेशालय के नीति विषयक कार्यों का समन्वयन एवं नीति निर्धारण के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड सर्वोच्च संस्था है, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा संबंधित भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन
एवं पुनर्वास के लिए कल्याण कोष का संचालन राजकीय प्रबंध समिति की देखरेख में होता है। बिहार के महामहिम राज्यपाल इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। राज्य के मुख्य सचिव एवं GOC मध्य भारत प्रक्षेत्र जबलपुर मध्य प्रदेश समिति के उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि समिति के सदस्यों में रक्षा मंत्रालय के सचिव समेत सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और बिहार सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। बिहार में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग से संबंधित है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में सैनिक कल्याण निदेशालय कार्यरत है, जिसके दैनिक कार्यों का संपादन निदेशक सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा किया जाता है। सेना की एज प्रोफाइल को कम रखने के लिए नीतिगत अधिकारी एवं अन्य पदों को कम उम्र में सेना में सेवा में लिया जाता है। ये तकरीबन 18 से 20 साल के बीच में सेवा में आते हैं। 25 साल में इनकी शादी होती है और तकरीबन 37 साल के उम्र में 35 से 37 साल के उम्र में 70% अन्य पद रिटायर हो जाते हैं। इनकी पारिवारिक स्थिति को जानना बेहद ज़रूरी है। इनके माता पिता उस समय 60 से 65 के बीच में उनका उम्र होता है। उनके बच्चे 8 से 10 साल के होते हैं। इनकी इनकम पे से पेंशन पर आ जाती है, जो कि पे का आधा होता है। इस उम्र के पड़ाव में माता पिता को मेडिकल की ज़रूरत होती है, बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। जब इनकी जवाबदारी मैक्सिमम होती है तो ये इनका इनकम आधा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने कई एक कल्याणकारी योजनाएं और पुनर्वास करने का कार्यक्रम चालू किया है। इनके अलावा कुछ एक जवान शहीद हो जाते हैं और आंकड़ों के हिसाब से देखा गया है कि ज़्यादातर यंग अधिकारी या यंग जवान ज़्यादातर शहीद होते हैं। इनकी शहादत के समय इनकी पत्नियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच की होती है। इनको अगले 5 से 6 दशक तक खुद ही अपनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई एक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। हम आप सबसे अपील करेंगे कि आप अपना योगदान झंडा दिवस कोष में दें, ताकि राज्य और केंद्र सरकार और भी मजबूत तरीके से इनके कल्याणकारी योजनाओं को करें और इनका पुनर्वास कर सकें। सशस्त्र सेना झंडा दिवस राज्य स्तर पर सैनिक कल्याण निदेशालय एवं जिला स्तर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से मनाया जाता है। इस दिवस पर सशस्त्र सेना के अंगों को दर्शाने वाले लाल, गहरे नीले और हल्के नीले रंगों से बने टोकन झंडे सरकार के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, NCC एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से आम जनता के बीच सहायता राशि हेतु वितरित किए जाते हैं। सैनिक कल्याण निदेशालय के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है। उनमें से एक योजना है शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं उनके आश्रितों को नगद पुरस्कार देने की योजना। यह योजना वर्ष 1983 से लागू हुई, जो 15 अगस्त 1947 के प्रभाव से मान्य है। इस योजना के अंतर्गत परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र समेत कुल 14 प्रकार के शौर्य पुरस्कारों को शामिल किया गया है। इनमें वीरता और जाबाजी की मिसाल बने सैनिकों या उनके मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को एक निर्धारित राशि ससम्मान भेंट की जाती है।
कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही है वो ये है: मेधावी छात्र की छात्रवृत्ति, शिक्षा अनुदान, छात्रावास अनुदान, वैवाहिक अनुदान, सेवा काल में सैन्य सेवा के कारण मृत सैनिकों के आश्रित को मकान बनाने अथवा मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता, स्वनियोजन योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण, दिव्यांग एवं लकवाग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों के चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता। भारतीय सेना में अधिकारी का प्रवेश स्तर स्नातक और जवान कम से कम 10वीं या 12वीं पास होते हैं। इनकी भर्ती सामान्यतः कम उम्र में होती है तथा अल्प अवधि के सेवा पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पेंशन की राशि जो वेतन का आधा होता है, इनके जीवन का आधार होता है। सेवानिवृत्ति के समय उनके बच्चे छोटे होते हैं। पालन पोषण की जिम्मेदारी चरम पर होती है। माता पिता उम्र के उस पड़ाव पर रहते हैं जहां देखभाल तथा चिकित्सकीय परामर्श की अधिक आवश्यकता होती है। यही वो समय है जब उन्हें सही मायने में सहयोग की दरकार होती है। ऐसी स्थितियों में देश के सुदूर हिस्सों में रहने वाले सेवानिवृत्त जवानों को सही मायने में सहयोग की दरकार होती है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बहुत ही अहम है। हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जैसे कहें हम लोगों को जो योजनाएं जिसके तहत हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जैसे हम लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन ग्रांट मिलता है 2 बच्चों तक के लिए। हम लोग का आई कार्ड जो बनना है यहीं से बनेगा, फैमिलीज़ का आई कार्ड है यहीं से बनेगा। तो उन सब योजनाओं का यहाँ से हम लोगों के लिए सपोर्ट मिलता है। राज्य के कई जिलों के मुख्यालयों में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें कार्यरत या भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के ठहरने की व्यवस्था है। दिव्यांग या लकवाग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा के लिए भी आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। युद्ध के दौरान या युद्ध की स्थिति में हमारे कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर रूप से दिव्यांगता की हद तक घायल हो जाते हैं। शहीद की पत्नी यानी वीर नारी की उम्र भी कम होती है। अपनी बाकी की जिंदगी बिताने और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्हें एक भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस होती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हमारा सहयोग उन्हें भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों राहत देता है। उड़ी अटैक में हमारे हस्बैंड ये शहीद हुए हैं। साल में एक बार अपने यूनिट से फोन आता है, मैडम आप कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे थे डीएवी में, तो वहाँ उसकी फीस ये निःशुल्क पढ़ रही, फ़ी नहीं लग रहा है। अभी 2016 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से मैं फ़ी नहीं दे रही हूँ। जल, थल एवं वायु सेना में कार्यरत बिहार राज्य के सैन्य अधिकारी एवं सैन्य कर्मियों की युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में वीर गति प्राप्त होने पर उनके आश्रितों को वर्तमान में 11 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। मेरे पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था, सब सरकारें अपने आप की हैं। और सरकारें द्वारा फिर चेक हमको दिया गया, 3 गो चेक मिला। स्टाफ उनको जो होते हैं ना दोस्त, वही दोस्त लोग दिए आए तो भेजवा दिए थे वही स्टाफे द्वारा। फिर उसी द्वारा खाता खुला यहाँ, उसी पर फिर पैसा आना शुरू हो गया। साथ ही पैराप्लेजिक रोग से ग्रसित बिहार निवासी भूतपूर्व सैनिकों के चिकित्सा एवं पुनर्वास के लिए पुणे के किरकी एवं पंजाब के मोहाली में अवस्थित पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर को उनकी चिकित्सा हेतु प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। जब सैनिक या सैन्य अधिकारी सेवा में होते हैं तब उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं एक सुचारू माध्यम से मिलती रहती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी जीविका मात्र उनके पेंशन पर निर्भर करती है। इस अल्प राशि से जिंदगी की जिम्मेदारियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करना बेहद मुश्किल है। इसलिए आवश्यक है जिंदगी के इस मोड़ पर उन्हें पुनर्नियोजित किया जाए और आर्थिक रूप से अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। इसको ध्यान में रखते हुए 16 बटालियन बिहार मिलिट्री पुलिस में पुनर्नियोजन, राज्य सरकार द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में नियुक्ति संबंधी सुविधाएं, सैप में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति एवं गृह कारा विभाग में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाती है। बिहार सरकार वर्ष 1999 में लड़े गए कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रितों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। कारगिल युद्ध में शहीद बिहार के सैन्य पदाधिकारियों एवं सैनिकों की विधवाओं या उनके निकटतम आश्रितों को 10 लाख रुपए प्रदान किए गए। इनमें से 17 शहीदों के 11 आश्रितों को
अनुकंपा के आधार पर तृतीय या चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के पदों पर राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति की गई। 2016 से सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा सहयोग देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया गया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर सहयोग राशि को ऑनलाइन भी जमा कराया जा सकता है। बिहार सरकार द्वारा यह सहयोग राशि बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जाती है। उद्देश्य यही है कि इस नेक कार्य के लिए भारतीय सेना के देश और देशवासियों के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें उचित सम्मान देने के लिए हर देशवासी अधिक से अधिक सहयोग दे सके। हमारी कोशिश हो कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस एक पर्व की तरह मनाया जाए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस शहीद हो चुके और हमारी सुरक्षा में मुस्तैद उन वीर जवानों का सम्मान है, जिनके कारण हम देशवासियों का सम्मान, पहचान और ईमान महफूज है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में जो रौनक है वो इन्हीं पराक्रमी नायकों के कारण है। खेतों में हरियाली की वजह भी यही है और हमारी जिंदगी के असली अफसाना निगार भी हमारे यही जवान हैं। 1 से 7 दिसंबर ये 7 दिन स्वयं से सवाल करने का दिन है कि जिनकी वजह से हम हैं, उन शहीदों के परिवारों के प्रति क्या हमारा भी कोई दायित्व है। जिस दिन इस सवाल का जवाब हाँ में आ जाएगा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस उसी दिन सार्थक हो पाएगा। हमारे अल्प सहयोग से हमारे जवानों को एक मानसिक ताकत मिलती है कि हमारे बाद भी हमारे आश्रितों के लिए हमारा देश और हमारे देशवासी खड़े हैं। यह वही ताकत है जिसके दम पर हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। हर साल 7 दिसंबर को पूरा देश सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है। इस मौके पर हम लोग देश के वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए जन सहयोग से धनराशि जुटाते हैं। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि इस मौके पर सशस्त्र सेना के वीर जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए धनराशि जमा करने के लिए अपना सहयोग उदारतापूर्वक दें, ताकि उनके कल्याण के लिए हम लोग जो कार्यक्रम हैं उनको और आगे बढ़ा सकें।